बच्चों ये जो सवाल आपको दिख रहा है, इसी टाइप के सवाल आपके जवाहर नवोदय विद्यालय हो या फिर सैनिक स्कूल परीक्षा हो उसमें पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाएगा, ट्रिक बताएंगे आपको, 1 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक ना। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव देता है तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ट्रिक बस जान लीजिए, आपका आंसर सही आना चाहिए, सटीक आना चाहिए, बस ये ज़रूरी है ना। तो चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि यदि 8 पुस्तकों का मूल्य 680 रुपये है, यानी 8 किताबें जो हैं वो 680 रुपये में मिल रही हैं, तो ऐसी 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। 8 किताबें मिल रही हैं 680 रुपये में, तो 15 किताबें कितने में मिलेंगी ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, यानी ऐकिक नियम लगाते हैं, हिंदी में कहते हैं ऐकिक नियम, है ना। कैसे, जैसे देखिए, जो पहले दिया है उसको उसके बराबर करेंगे। जैसे 8 किताबें 8 बुक्स, क्या यहाँ पर 8 बुक्स कितने मिल रही हैं बच्चों, 8 बुक्स मिल रही हैं यहाँ पर 680 रुपये में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई बताइए एक किताब कितने का मिलेगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर 4 पेन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 48 रुपये के, है ना। 4 पेन 48 रुपये के मिल रहे हैं, यानी एक पेन कितने मिलेगा, 12 रुपये का मिलेगा। और वो 12 कैसे आएगा, जब 48 में 4 को डिवाइड करेंगे, यानी कि एक पेन का अगर कीमत हमको जानना होगा, एक का वैल्यू अगर जानना होगा तो इस 4 को नीचे ला के डिवाइड करना पड़ेगा। तो 48 इधर है, 4 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48 रुपये, यानी कि 12 रुपये। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसे ही इसमें भी करना है। तो पहले हम लोग एक किताब का निकालते हैं, यानी एक की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, है ना, 1 यूनिट का वैल्यू। तो एक बुक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बुक का कीमत कितना हो जाएगा, है ना, एक बुक का कीमत तो 680 ये हो गया, 680 ये हो गया, और 8 आपका किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं तो अभी रहने दीजिए, है ना, या फिर काट ही लीजिए, आराम से कट जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि भाई एक किताब का तो निकल आया। जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक पेंसिल अगर आपको 4 रुपए की मिल रही है, एक पेंसिल अगर आपको 4 रुपए की मिल रही है, तो हम कहें कि आपको 10 पेंसिल लेना है, तो कितना रुपए होगा, 40 रुपये होगा। या फिर 5 पेंसिल लेना है, तो 5 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी 20 रुपये का 5 ठो मिलेगा, है ना भाई। 5 पेंसिल, अगर 5 पेंसिल का कीमत निकालना हो, ठीक है, 5 पेंसिल का कीमत निकालना हो तो क्या करेंगे, एक का हमको पता है, 5 का पेंसिल का कीमत निकालने के लिए इस 4 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आ जाएगा आपका 20 रुपये। यही आपका ऐकिक नियम कहलाता है, यानी यूनिटरी मेथड कहलाता है। तो भाई एक किताब का कीमत इतना रुपये है, तो 15 किताब का कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 बुक्स का जो कीमत है वो कितने में होगा, इस 680/8 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका हम निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, एक का वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद जितना का वैल्यू पूछे उसको निकाल देना है। 8 से क्या ये कटेगा, हाँ 8 से कट जाएगा ना, 8 से इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 28 64, ये 68 है, तो 68 में 64 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर ये 0 आ गया तो 40 बन गया, तो 8 पंचे 40, इतना हो गया, यानी 85 बार में ये कट गया। डायरेक्ट भाग करना सीख लीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है आपको, इस 85 और 15 को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 85 और इंटू 15, है ना, तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, ठीक है, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 8 120, 120 और 7 कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, 127, यानी 1275 रुपये में किताबें मिलेंगी। कितनी किताबें, 15 किताबें मिलेंगी बच्चों। यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 1275 रुपये, यानी 1275 रुपीज़। जिस ऑप्शन में ये होगा आप लोग टिक कर देंगे। तो मेन यहाँ पर सिखाना था आपको यूनिटरी मेथड, यानी कि ऐकिक नियम। जब ऐसे सवाल आएगा तो तुरंत ऐकिक नियम लगाइए, आपको आराम से उत्तर मिल जाएगा एक लाइन में, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों यहाँ पर अगले सवाल पे। चलिए देखिएगा, अब इस सवाल को करते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, काम वही है ना। फिर कह रहा है 5 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब इसको यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड से ये लगेगा नहीं, है ना। अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो लगेगा नहीं, तो किससे लगेगा, तो जब ऐसे
काम हो, आदमी हो, कितने दिन में कर सकते हैं, घंटे दिए हो कितने घंटे में कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बेस्ट फार्मूला हम आपको बताते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। फार्मूला ये है, MDH मसाला का नाम सुने हैं, वही फार्मूला है। क्या, देख लीजिए, M1 D1 H1, इनका सबका मतलब हम आपको बताएंगे अभी, अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2, ये पावर नहीं है, ये नेमिंग है इनका, है ना, और अपॉन में W2। अब इनका मतलब समझिए, M का मतलब हो गया आदमी, मैन यानी काम करने वाला। M का मतलब क्या है यहाँ पर, मैन यानी कि जो काम कर रहा है, ठीक ना। फिर D का मतलब हो गया डेज, कितने दिन काम किया, है ना, कितने दिन काम किया। और H का मतलब है और, यानी हर दिन कितने घंटे काम किया, ये चीज़ है। और W है आपका काम यानी वर्क, कितना काम किया गया, ठीक है, कितना काम किया गया, ये है आपका। तो MDHW का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे। इसी फॉर्मूले में हमको इसको रखना है। पहले बोला कि कितने आदमी दिए गए हैं, 5 आदमी, किसी काम को, यानी काम वही है, काम वही है, यानी 1 यूनिट काम हम मान लेते हैं, काम को 1 मान लेते हैं, तो को 10 दिन में कर सकते हैं। डेज यहाँ पर कितना बोला, 10 दिन में, ठीक है। रखिए, सूत्र में रखिए, कितने आदमी, M1 यानी 5 आदमी, इनटू कितने दिन में कर सकते हैं, D1, है ना, 10 दिन में कर सकते हैं। कितने घंटे कर रहे हैं ये तो आपको नहीं दिया है, तो H को हटा दीजिए, जो चीज़ नहीं दिया है उसको हटा दीजिए। आते हैं डिवाइड में, W1 यानी किसी काम को, यानी 1 यूनिट काम को, मतलब पूरा काम को, ऐसा समझ लीजिए, पूरा काम मतलब 100% होता है, 100% का मतलब 1, है ना, ये 1 इक्वल टू, अब कह रहा है 5 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होती, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कि M2 हमको निकालना है, आदमियों की संख्या अब हम आपको निकालना है। D1 कितने दिन काम समाप्त करने के लिए, 5 दिन में काम समाप्त करने के लिए, घंटे तो दिया ही नहीं है, तो H2 को हटा दिए, और अपॉन में वही काम है, मतलब 1 यूनिट काम है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, है ना, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कितना हो गया, 10 × 50 हो गया, इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा M2 × 5, 5 इधर आपका डिवाइड मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये हो गया बच्चों आपका 50, 5 इधर आएगा तो बटे हो जाएगा, यानी 5 इक्वल टू M2 हो जाएगा इधर, है ना। इसको काटेंगे तो 10 × 50 होता है, यानी कि यहाँ पर 5 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, 10 आदमी लगने वाले हैं आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 मैन हो जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा आपके में ये आप टिक लुक कर लीजिएगा, ठीक ना। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। काम और दिन घंटे से रिलेटेड जो भी सवाल है इस फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ऐसा ही एक सवाल और हम लोग देखते हैं, चलिए देखेगा, वैसा ही सवाल है पिछले सवाल जैसा ही, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। क्या कह रहा है, M1 D1 H1 W1 हमको फाइंड करना है। क्या करेंगे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 आदमी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आपको यहाँ पर डे निकालना है, यानी कितने दिन में पूरा होगा, ठीक ना। देखिए पहले क्या दिया है, M1 है ना, तो M1 कितने आदमी काम कर रहे हैं, 6 आदमी, 6 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद D1 यानी कि कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो D1 आपका 5 हो जाएगा, इनटू कितने घंटे, H1 मतलब कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं डेली, 8 घंटे काम कर रहे हैं, अपॉन में W1 काम वही है, जो ग्रुप उस काम को कर रहा है वही ग्रुप उसी काम को करेगा, है ना। जो इधर वाला ग्रुप है वो भी उसी काम को करेगा, तो काम कितना हो गया, एक पूरा काम हो गया, यानी कि 1 यूनिट काम हो गया, इक्वल टू M2 यानी कितने आदमी, अब कितने आदमी काम कर रहे हैं, 10 आदमी, तो यहाँ पे हो गया 10 इंटू D2 कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये आपको निकालना है, इंटू कितने घंटे काम कर रहे हैं डेली, 3 घंटे काम कर रहे हैं, अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
नीचे दोनों में 1 1 है, नीचे नीचे काट सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पे D2 के साथ 10 और 3 जो है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 6 गुणे 5 गुणे 8, डिवाइड में कितना हो जाएगा 10 और 3, है ना, इक्वल टू इधर क्या बचा D2 आपका बचा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 2 3 6 नीचे और 6 ऊपर कट गया, बचा क्या 8 बचा। यानी कितने दिन में समाप्त करेंगे यहाँ पर 8 दिन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे सवालों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब सवाल आ गए तो आप लोग बना भी लेंगे, ठीक है ना। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।